प्यार करना गुनाह है क्या? किसी के साथ रिलेशन में रहना पाप है क्या? क्या दो लोगों को साथ में रहने के लिए एक ही धर्म का होना जरूरी है? शायद नहीं। लेकिन भोपाल में जो हुआ उसने इन सारे सवालों को फिर जिंदा कर दिया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक का हिंदू युवती से प्यार करना उसे इतना भारी पड़ गया कि अब उसकी कहानी पूरे भोपाल शहर में दहशत और तनाव की वजह बन चुकी है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। 29 अप्रैल ना? हिंदू लड़की का होटल आया हुआ है। बहुत जोश आ रहा है, बहुत गर्मी आ रही है। जी हाँ, एक होटल के कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती मौजूद मिलते हैं। कुछ मिनटों बाद होटल के बाहर शोर बढ़ने लगता है, भीड़ जमा होती है। फिर अचानक चीख पुकार, मारपीट और सड़क पर दौड़ती भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और फिर देखते देखते भोपाल का माहौल तनाव में पूरी तरह से बदल जाता है। एक होटल के कमरे से शुरू हुआ छोटा सा मामला अब सांप्रदायिक तनाव और सड़क पर हिंसा में बदल चुका है। आरोप है कि युवक को होटल से घसीटकर बाहर निकाला गया, उसके कपड़े उतरवाए गए, चेहरे पर स्याही और गोबर लगाया गया, और तो और उसके साथ जो किया वो काफी डरावना था। उसे अर्धनग्न कर पूरे शहर में घुमाया गया। इस दौरान युवती चीखती रही, चिल्लाती रही और वे युवक के साथ पिछले 5 साल से रहने की बात बोलती रही। उसका कहना था कि वो रिलेशनशिप में है, लेकिन भीड़ किसी की सुनने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी और लगातार शहर में तनाव बढ़ता चला गया। ये पूरा मामला दरअसल भोपाल के गौतम नगर इलाके स्थित प्राइड होटल का है। जानकारी के मुताबिक कुछ हिंदूवादी संगठनों को दरअसल सूचना मिली थी कि होटल में एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती साथ में मौजूद है। इसके बाद बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता होटल में पहुंच जाते हैं। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने कमरे में घुसकर दोनों को बाहर निकाला और फिर 27 साल के आरिफ खान के साथ सरेआम मारपीट करनी दरअसल उन लोगों ने शुरू कर दी थी। बाकायदा इसका एक वीडियो भी आया है जिसमें ये लोग युवक को धमकाते हुए नजर भी आए। वायरल वीडियो में आरिफ खान को अर्धनग्न हालत में सड़क पर घुमाते हुए भी देखा जा सकता है। आरोप है कि उसके चेहरे पर स्याही और गाय का गोबर तक लगाया गया। वहीं अब वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने दरअसल लगा था। मुस्लिम संगठनों ने इस भीड़ हिंसा और कानून हाथ में लेने का मामला बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग दरअसल शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदूवादी संगठन इससे लव जिहाद का मामला दरअसल बताने लगे हैं और इसी की वजह से यह माहौल अब बिगड़ चुका है। अब यहीं से भोपाल का माहौल बदलने लगा है। भोपाल में प्रदर्शन शुरू हो गए, कई इलाकों में भीड़ जमा दरअसल होने लगी थी, नारेबाजी हुई, तनाव बढ़ा और फिर कुछ जगहों पर पुलिस वाहनों पर दरअसल पथराव भी हुआ और तो और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने अब आने लगी हैं। हालात बिगड़ते देख पुलिस को अतिरिक्त फोर्स को अब यहां पर बुलाना पड़ा है। रात भर शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त चलाई है और लगातार पुलिस हर इलाके में नजर भी रख रही है। वहीं इस पर पुलिस कमिश्नर जो है संजय कुमार, उन्होंने कहा कि इस मामले में 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। उनके खिलाफ केस दर्ज भी हो चुका है। आरोपियों पर मारपीट, धार्मिक भावनाएं भड़काने और आपत्तिजनक टिप्पणी जैसे धाराएं लगाई गई हैं और अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है, जबकि बाकी जो आरोपी फरार हैं उनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी सख्ती अपनी बढ़ा दी है। प्रशासन का कहना है कि फेक वीडियो, अफवाह या भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल
भोपाल के कई इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार पूरे शहर में पुलिस की तरफ से गश्त की जा रही है और जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब वही है, अगर युवक और युवती बालिग थे, अगर दोनों अपनी मर्जी से साथ में थे, तो फिर भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम रिश्तों में धर्म की दीवार खड़ी हो जाती है और क्यों प्यार की कहानी कुछ ही घंटों में सड़क पर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव में बदल जाती है? यह भी एक बड़ा सवाल अब बना हुआ है। फिलहाल भोपाल में माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तो जुमे के दिन बड़ा आंदोलन शहर में किया जाएगा। वहीं पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है ताकि शहर में कोई नई चिंगारी भड़कने ना पाए। अब इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, वो बयान सुनिए। हमने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए जो है टीम लगी हुई है और 7 लोगों को नामजद कर लिया है हमने। कल भी सर जिस तरह से काफी भीड़ इकट्ठा हुई, नारेबाजी की गई, देर रात भी काफी हंगामा हुआ, तो इसको पुलिस किस तरह से देखती है? नहीं, पिछली रात काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे तो उसमें हमने अपना पूरा इंतजाम कर रखा था। एक जगह पत्थरबाजी की घटना हुई थी तो उसमें भी हमने अपराध कायम करके 2-3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, कितने लोगों के नाम? इसमें अभी तो जो तोड़फोड़ की FIR हुई है वो काफ़ी लोगों के विरुद्ध हुई है, तो अभी तो नामजद होंगे धीरे धीरे। अभी भी एक संदेश चल रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जो है अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर इकट्ठा आंदोलन करेंगे, उसको लेकर भी एक मैसेज चल रहा है। नहीं, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। हमने जैसा मैंने बताया 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। हम अपनी कार्रवाई करेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। धाराएं कौन सी लगाएंगे? धारा तो संबंधित धाराएं जो उसमें बनती हैं वो धाराएं लगाई हैं, मार पिटाई की या धार्मिक भावनाएं आहत करने की, जो भी धाराएं बनती हैं उन धाराओं में FIR की गई। सर, कल जिन लोगों ने पत्थरबाजी की घटनाएं की उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित किया है पुलिस ने, उनके खिलाफ कुछ प्रकरण दर्ज बना हुआ है? हाँ, उसमें प्रकरण भी हमने पंजीबद्ध कर लिया है और 2-3 लोगों को हिरासत में भी लिया है और बाकी लोगों का भी इन्वेस्टिगेशन में नाम खोल के कार्रवाई करेंगे। कल विधायक भी 2 जो मौजूद थे कांग्रेस के वहाँ पर, और फिर भीड़ इकट्ठा होती है, फिर इस तरह की स्थिति बनती है, तो कहने विधायकों की भूमिका भी आप उस एंगल से देखना है कि क्यों भीड़ एक जगह इकट्ठा हो गई बिना परमिशन के, और फिर यहाँ पर भी जो है कमिश्नर कार्यालय इस्तेमाल किया गया। नहीं, काफ़ी लोग ज्ञापन देने आए थे तो ज्ञापन देने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जो माननीय विधायकों की बात कर रहे हो तो वो तो भीड़ को समझा ही रहे थे। कल रात को भी उन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की। सर, ये भीड़ और आंदोलन और इस तरह के जो भोपाल बंद के मैसेज चला, उसको लेकर कुछ अपील करेंगे आप भोपाल के लोगों से? मेरी अपील यही है कि पुलिस अपनी बिल्कुल निष्पक्ष और सही कार्रवाई करेगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कार्रवाई करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। सर, जुम्मे की नमाज के दिन क्या अतिरिक्त पुलिस बल कुछ लगेगा, क्या फोर्स लगेगा क्या, कि किसी प्रकार कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो या कुछ नजर निगरानी रखी जाएगी क्या? ऐसी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें होंगी वो करेंगे। और जो सोशल मीडिया में इस तरह के मैसेज चलाएंगे तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई पुलिस? बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया में कोई इस तरह के मैसेज चलाता है जिससे शहर की शांति भंग होती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। और ये भी आप क्या अपील करेंगे, इस तरह से जो मारपीट होती है कि किसी कोई पुलिस के हवाले ना करते हुए खुद ही जो है सड़कों पर जुलूस निकालना, मारपीट करना, तो इस तरह की चीज़ें भी रोकें ताकि माहौल ख़राब ना हो? हाँ, वो चीज़ें भी गलत हैं। जैसे अभी ये जो एक घटना हुई तो उसमें भी हमने FIR ली और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको ये क्राइम कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अहम कहानियों को मिस ना करें। मैं हूं प्रशांत रोहिला, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुक्रिया।